हेलो दोस्तों। अपनी ये जो क्लास है वो आपके जैसे आप 6 से 8 की तैयारी कर रहे हो, 9 से 10 या 11 12 हिंदी विषय के लिए अपनी ये क्लास रहने वाली है। हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनका डिस्कस अपन इस वीडियो में पर्सनली करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है कि वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है। रेखांकित शब्द कौन सा अवयव है? भाई इस शब्द में जो है ना, अवयव आपसे पूछा गया है कि वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो इसमें आपको जो है अवयव बताना है। और व्यायाम जो आपका प्रशिक्षक एग्जाम हुआ था, जो कि 2018 में कंडक्ट कराया गया था, तो इसमें जो आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, इसमें कौन सा अवयव है। तो देखो यहाँ पर जो है ना, एक हर्ष का भाव आपके मन में उत्पन्न हो रहा होगा कि भाई कितना सुंदर है। हर्ष मतलब खुशी हो रही है मन में। तो हर्ष बोधक अवयव जो है इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 6 से 8, 9 से 10 और 11 12 पार्ट 1 के 40 क्वेश्चंस की 1200 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको RS 79 रुपीज़ में मिलेगी। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 6376703831। आगे देखिएगा, निम्न दिए गए विकल्पों में से विदुर का स्त्रीलिंग कौन सा है? भाई जो आपका विदुर जो सब्जेक्ट है, विदुर जो है इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विदुर का जो है नॉर्मली आपका जो है स्त्रीलिंग होगा वो होगा विधवा। ठीक है, विधवा मतलब कि भाई जिसके पति की मृत्यु हो चुकी हो, जिसके पति की मृत्यु हो चुकी हो। और विदुर बोलेंगे जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी हो। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। यूपीएसआई में आया हुआ ये क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द है। भाई निम्न जो आपके शब्द दिए गए हैं उनमें से एक पुल्लिंग पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है? चाय, लस्सी, शिकंजी या दही। तो देखो, चाय ये भी आपका स्त्रीलिंग है, लस्सी भी स्त्रीलिंग है, शिकंजी भी स्त्रीलिंग है। तो दही जो है वो आपका एक पुल्लिंग शब्द है। कैसा हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द है। और जीआईसी पीजीटी एग्जाम जो 2009 हुआ था उसमें दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सुबह, जीरा, मिर्ची, दृष्टि। तो देखो, मिर्ची जो है ये भी आपका स्त्रीलिंग है, दृष्टि भी स्त्रीलिंग है, सुबह और एक होता है जीरा। तो जीरा आपका एक पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ आप चले जाएंगे। यूपीएसआई का ही क्वेश्चन है जो 2017 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आप यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ में बेल नोटिफिकेशन भी आपको ऑन करनी है ताकि आगामी जो वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट भी मिलती रहे। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है, तो इनमें से जो है ना एक वचन का आपको चयन करना है। प्राण, दर्शन, होठ, तेल। प्राण, दर्शन, होठ और तेल, इनसे एक वचन कौन सा है? देखो, प्राण, दर्शन, होठ या तेल। तो इसमें से जो आपका एक वचन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों क्या? दर्शन। क्या हो जाएगा? एक वचन। ऑप्शन बी सटीक रहेगा। अगला क्वेश्चन, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि चाकू जो आपका शब्द है, चाकू शब्द जो है इसका बहुवचन क्या होगा? राजस्व लेखपाल जो परीक्षा 2015 हुई थी, राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 जो है आपकी हुई थी, उसमें दोस्तों आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिएगा, चाकू शब्द का जो बहुवचन होगा वो आपका हो जाएगा क्या? चाकू ही रहेगा। याद रखना है, चाकू शब्द का जो बहुवचन है ना वो आपका चाकू ही रहेगा। ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन डी जो है वो आपका सटीक आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। निम्न वाक्यों में से निम्न वाक्यों में से जो है आप जो है अपूर्ण जो भूतकाल है, मतलब कि भूतकाल जो है आपका अपूर्ण हो, तो इसमें जो है रामू खाना खा रहा था, मतलब कि खाया नहीं है, खा रहा था, मतलब कि अंत में जैसे मान लो रहा था या रही थी या आपके रहे थे, ऐसे शब्द जहाँ भी आ गए, भाई किसी भी वाक्य के अंत में यदि मान लो ऐसे शब्द आपके आ रहे हैं तो ये अपूर्ण भूतकाल को, किसको? अपूर्ण भूतकाल को प्रदर्शित करता है। तो रामू खाना खा रहा था, ठीक है। अब खाया था कि नहीं खाया था ये क्लियर नहीं हुआ, मतलब भूतकाल में नहीं गया पूर्ण रूप से। तो ये जो है दोस्तों आपका
अपूर्ण भूतकाल का एग्जाम्पल है। और व्यायाम जो आपका प्रशिक्षक एग्जाम हुआ है, व्यायाम जो आपका प्रशिक्षक एग्जाम हुआ है, उसमें दोस्तों आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपको जो है अच्छे से क्लियर करना है इसको। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? वो बताना है कि भाई फ्यूचर का जो बोध है वो कौन से आपके इस वाक्य में हो रहा है, देखिएगा। और राजस्व जो आपकी लेखपाल परीक्षा 2015 हुई है, उसमें आपका एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ है। तो देखिएगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, ठीक है। बिल्कुल आपका जो है भविष्य काल का बोध हो रहा है इसमें, तो ऑप्शन ए जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और आप देख पा रहे हो कि राजस्व जो आपकी लेखपाल परीक्षा 2015 हुई थी, उसमें आपका एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। और यूपी कांस्टेबल आपका 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आम खाया जाता है, कौन सा वाच्य? अब देखो इसमें बात की जाएगी कि कृतवाच्य। एक्चुअली जो आपका है, जो आपका कृतवाच्य है, वो अपन बोलते किसको है? तो कृतवाच्य होगा वह वाक्य, वह वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, कहने का मतलब जो कार्य कर रहा है कर्ता की प्रधानता हो, उसको अपन बोलेंगे कैसा? कृतवाच्य। और अब जैसे मान लो इसी सेंटेंस को इस प्रकार से दिया जाता, सपोज दैट किसी का नाम देके कि राम द्वारा आम खाया जाता है, तो कौन अभी इसमें मेन भूमिका कौन निभा रहा है? राम। तो ये हो जाता है आपका कृतवाच्य। अब आम खाया जाता है, तो आम क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट है, कर्म है, क्या है? कर्म है। तो ये कर्मवाच्य का एग्जाम्पल हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, वाक्य में रेखांकित जो पद है उसमें कारक कौन सा है? राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, इसमें आपको कारक बताना है। अब देखो नॉर्मली जो आपके कारक चिन्ह है, जैसे आप जानते हो भाई, कर्ता आपका जो है ने आता है कर्म से, इसके बाद करण के लिए, ठीक है, संप्रदान, कर्म को करण फिर से आ जाएगा, ठीक है, संप्रदान में आपका के लिए आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगला जो आपका कारक आएगा वो आएगा आपका अपादान। तो अपादान में आ जाएगा अलग होने के अर्थ में, ठीक है। तो अब है राजा ने, तो आपका ने शब्द आ रहा है तो कौन से में आता है? फर्स्ट वाले आपके इसी में कारक में ही आ रहा है, तो कौन सा है? कर्ता कारक हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। भाई जो है ऑप्शन ए में ही आ रहा है। और इलाहाबाद जो आपका हाई कोर्ट एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, क्योंकि हिंदी के जो क्वेश्चन है वो आपसे जो है प्रीवियस ईयर जो विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए हैं ना, वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम शब्द है? ये प्रभावी जो आपका शब्द है, प्रभावी, इसका विलोम क्या होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और कानून को भर्ती परीक्षा 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिएगा, ऑप्शन है अप्रभावी, निष्प्रभावी। देखो निष्प्रभावी का मतलब कोई भी प्रभाव ना हो, प्रभाव सुनने भी यही बात हो गई। अप्रभावी ये भी आपका एक ही बात हो गई। अप्रयुक्त जो है इसका विलोम शब्द नहीं होगा, क्योंकि देखो अप्रभावी, निष्प्रभावी, प्रभाव शून्य, ये तो सारों के सेम अर्थ निकल रहे हैं भाई, ये तीनों तो प्रभाव के विलोम शब्द हैं। अब कौन सा नहीं है, तो यही पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो अप्रयुक्त नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? अप्रयुक्त। भी जैसे प्रभावी है, अप्रभावी मतलब प्रभावहीन, प्रभावभावी या अनिष्प्रभावभावी या प्रभाव शून्य बोल दो आप, एक ही बात है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है यही पूछा है। देखो यहाँ पे आप ध्यान देना, कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है अप्रयुक्त, इस क्वेश्चन का जो है सटीक आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से स्फूर्ति का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? भाई स्फूर्ति, ठीक है। परोक्ष, तो परोक्ष प्रत्यक्ष, इसका कोई यहाँ से कोई मतलब नहीं है। विगत का मतलब जैसे मान लो काफ़ी कुछ है, जैसे पिछला। एक होता है आपका जैसे स्फूर्ति, तो स्फूर्ति का मतलब तेज तरीके से आप कोई काम कर रहे हो। एक आपका होता है आलस्य। तो ऑप्शन डी जो है ना, इसका सटीक विलोम शब्द रहेगा। जो आपका विपरीतक शब्द जो होगा इसका होगा वो आपका रहेगा आलस्य। तो ये भी आपको थोड़ा सा आगे ध्यान रखना है। आगे देखो, अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या है? भाई अश्व का मतलब होता है घोड़ा, नॉर्मली आप समझते हो कि अश्व का मतलब क्या होता है रे? तो अश्व का मतलब होता है घोड़ा। अब इसका जो है पर्यायवाची शब्द आपका एक होता है घोटक। क्या होता है? घोटक होता है, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। किसमें दे रखा है? ऑप्शन ए में। और यूपी पीजीटी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ऑप्शन ए जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, कल्प वृक्ष का जो है पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देखो आपका जो कल्प वृक्ष होता है, जो आपका कल्प वृक्ष है, इसको अपन कल्प तरु भी बोल सकते हैं,
पारिजात भी इसको बोला जाता है, इसको पारिजात भी बोला जाता है, देव वृक्ष भी अपन इसको बोल देते हैं। और ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है ऑप्शन डी, ये सभी जो है इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, काया, कोश, सभा या कलेवर। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर दें। यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन आपको ऑन करना है ताकि आगामी जो वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट भी आपको मिलती रहेगी।